राधे राधे दोस्तों श्रीमद् भागवत का हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आजकल बहुत से लोग भागवत सुनते भी हैं। कई टीवी चैनलों के माध्यम से भी हम भागवत सुन पाते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप में भागवत हम लोग सुनते हैं तो उसका जो महत्व है वो अलग ही बढ़ जाता है। और जो कथावाचक होते हैं तो उनका जो कहने की शैली होती है, कथा तो एक ही है लेकिन जो शैली है वो उसमें रोचकता पैदा करती है और लोगों को बांधे रखती है। तो आज हमारे साथ हैं हरिप्रिया जी, जो वृंदावन से आई हैं और एक बहुत अच्छी कथावाचक हैं। तो भागवत के बारे में हमारे मन में भी कई प्रश्न रहते हैं, तो आइए हम हरिप्रिया जी से बात करते हैं और जानते हैं कि भागवत का क्या महत्व है और जो व्यक्ति अपने घर पर भागवत नहीं करा सकते, अगर कॉस्टली होता है, तो वो किस तरह से अपने जीवन में इस तरह के कार्य करें कि उन्हें वही पुण्य मिले जो भागवत करवाने से मिलता है। तो आइए बात करते हैं हरिप्रिया जी से। तो हरिप्रिया जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप ने जो भागवत आप करती हैं, आप वृंदावन से आई हैं, तो इस ओर आपकी रुचि कैसे हुई? पहले तो आप सभी भक्तजनों को, जितने भी टीवी चैनल माध्यम से मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने ऐसा पूछा तो ये ना ठाकुर जी की, हमारी श्री राधा रानी की ही कृपा है कि हम बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति में रहे और जो हमारे माता पिता थे, दादा दादी थे, तो उनके माध्यम से संस्कार प्राप्त हुए और मुझे बचपन से ही किशोरी जी की जो भक्ति है उसमें मेरा बहुत ही मन लगा हुआ था। तो बस उन्हीं की कृपा है कि हम श्रीमद् भागवत कथा, हम नहीं, बस उनकी कृपा से ये कथा हमने शुरुआत की। अच्छा, तो आप वृंदावन से आई हैं, आप बिजनौर की धरती पर आई हैं यहाँ पर, तो कब आई थी आप यहाँ? यहाँ पर हमारा पदार्पण हुआ 11 तारीख को और 13 से हमारी कथा शुभारंभ हुई थी। तो भागवत आजकल काफ़ी सारे लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद आचरण में नहीं ला पाते, तो इसे आचरण में लाने के लिए क्या करना चाहिए व्यक्तियों को? देखो, कथा सुनते हैं, अच्छी बात है, सुननी भी चाहिए, लेकिन कथा सुनने के बाद में हम उस कथा को अपने जीवन में विशेष करके उतार के, जो कि हमारा जो जीवन होता है ना, कथा सुनने का फ़ायदा हमें कब मिलता है? जब हम किसी चीज़ को, शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारते हैं, उसी अनुक्रिय करते हैं, उसी के हिसाब से अपना जीवन है व्यतीत करते हैं, तब समझ में आती है कि हाँ, हमने सही से मन लगाकर कथा सुनी। अन्यथा एक कान से सुनते, एक कान से निकाल देते हैं, तो उसका कोई पर्याप्त ज़्यादा फल हमें श्रेष्ठ नहीं मिलता। श्री भागवत गीता लोग करवाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो जो गरीब व्यक्ति हैं तो वो ऐसे कौन से कार्य अपने जीवन में अपनाएं जिससे उन्हें भी वही पुण्य फल प्राप्त हो जो करवाने वाले को होता है? देखो, भगवान की जरूरी नहीं है कि आप में सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप कथा नहीं करवा रहे या आप कथा नहीं कर पा रहे तो आपको फल नहीं मिला। तो ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, आप कथा सुनते जरूर हैं, कथा आप नहीं है सामर्थ्य आप में कथा कराने की, तो सुनते तो हैं। तो जो कराने वाले, जो कराते हैं, उनका फल वो होता है, वही सुनने वाले को मिलता है। और ठाकुर जितना प्रेम के और भाव के भूखे होते हैं, बस आप निष्ठा से और प्रेम से, निष्काम भाव से ठाकुर जी भक्ति करें, आपको वही फल प्राप्त होगा। देखिए हरिप्रिया जी, आपके इस समय आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो आजकल मैंने देखा है कि एक ट्रेंड सा चल गया, एक फैशन सा चल गया है कि घरों में मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल जी की स्थापना लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या हर व्यक्ति कर सकता है या कोई खास बात होती है, या इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए यदि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे स्थापित कर रहे हैं, तो इस बारे में जानकारी दीजिए। देखो, लड्डू गोपाल जी सबके घर में होने चाहिए। हमारे घर में मंदिर होता है, हम सुबह शाम आरती संध्या करते हैं ठाकुर जी, और मंदिर सबके घर में होना चाहिए। लेकिन आजकल जैसा आप कह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा देखा है मैंने कि लड्डू गोपाल जी हमारे हैं, हमारे वृंदावन से आए हैं, तो ये हमारे ठाकुर जी, हम नित्य इनकी पूजा करते हैं। और फिर हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो उसमें तो आना सही है, लेकिन जो लोग अधिकांश जहाँ भी जाते हैं अपने साथ ठाकुर जी को लेके जाते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी घूमते जरूर हैं, बात सही है कि हमारे ठाकुर जी भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी ब्रज की कुंज गलियों को छोड़कर और कहीं भ्रमण नहीं करते। अब देखो, आप लेके तो जा रहे हो इन्हें, अब आप जरूरी है कि जहाँ आप लेके जा रहे हो वहाँ पवित्र स्थान हो, शुद्धकरण तो होगा। देखो, सभी सफाई चाहते हैं, सभी शुद्ध जगह चाहते हैं, लेकिन शुद्ध में और पवित्र में बहुत फर्क है। मैंने अधिकांश देखा है कि ट्रेन में ले जाते हैं और बस में होंगे तो बस में भी ठाकुर जी अपने साथ ले जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना भोजन खाने के लिए तो महाराज वहाँ पर भी ठाकुर जी को ले जाते हैं। इसका मैं विरोध करती हूँ। देखो, ठाकुर जी आपके घर में हैं तो घर में ही रहना चाहिए, अपने साथ इधर उधर लेकर ना घूमें। वो एक अलग बात है कि आपके घर में कोई नहीं है और आप कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं या किसी कारण कहीं भी जा रहे हैं, तो अपने ठाकुर जी को आपके पास आस पास जो भी हैं आपके मित्र बंधु, उनके मंदिर में रखे आएँ और उनसे कहें कि जब तक हम नहीं आए आप
हमारे ठाकुर जी की सेवा करते रहें, लेकिन अपने साथ लेकर के ना जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मेरे मन में भी था। बहुत से लोग हर चीज़ में फेसबुक पर भी फ़ोटोज़ डाले रहते हैं, यानी कि भगवान की भक्ति को केवल भक्ति ना रख के एक तरह का स्टेट सिंबल बना लिया गया है। तो ये प्रश्न मेरे मन में थे, लेकिन अगर हम यही बात कहते तो शायद सही ना रहती। लेकिन अब हरिप्रिया जी ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कि जो ठाकुर जी हैं उन्हें लेके हर स्थान पे ना जाएं, बल्कि अपने पड़ोसियों को सौंप कर जाएं अगर आप कहीं रात्रि के लिए जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। अच्छा हरिप्रिया जी, हाँ ये बताइए, जैसे आप भागवत कथा करती हैं, तो यदि कोई कराना चाहे यहाँ या कहीं, तो किस तरह से आपसे कांटेक्ट होगा या क्या प्रक्रिया रहती है? देखो, श्रीमद् भागवत मैंने काफ़ी साल हो गई, जब मैं 15-16 साल की थी तभी से शुरुआत हो गई थी। लेकिन मेरे कुछ 1-1.5 साल से मेरे संकल्प चल रहा है गुरुजी के माध्यम से 108 कथाओं का। अभी आप ये पूछा कि चार्ज कितना है, तो संकल्प के माध्यम से जो कथा होती है उसमें हम अपना कोई चार्ज नहीं बताते। जैसी आपकी श्रद्धा होगी वो आप हमें दे सकते हैं, लेकिन साथ वाले जो होते हैं तो उनका सबका हम टारगेट लगाकर 1 लाख हमारा जो चार्ज है संगीत वालों का और सभी लोगों का, टीम का, वो आपके लिए हो जाता है जी। तो देखिए, अगर आप भी भागवत कराना चाहते हैं तो आप कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन हरिप्रिया जी वृंदावन से आई हैं, जो भगवान जो कृष्ण हैं उनकी गलियां हैं, एक पवित्र भूमि से आई हैं। तो आज का वैसे मेरा मुख्य जो सवाल था हरिप्रिया जी से, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर ही था, लेकिन भागवत के लिए भी हमने इनसे कई सवाल पूछे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ भी मिली होंगी। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।